हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रणय वर्मा स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में। चलिए आज हम करने जा रहे हैं हमारा अध्याय 2 यूपी बोर्ड से कक्षा 8वीं का गणित में, और आज करेंगे हम इसका एमसीक्यूज। जी हां, बहुविकल्पीय प्रश्न। और देखते हैं इस बहुविकल्पीय प्रश्न के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो हमने आपके लिए इंपॉर्टेंट समझे, और बस फटाफट इनको सॉल्व करते हैं। चलिए आते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर आप लोगों से एक बहुत जरूरी चीज पूछी गई है। वो लिखा है इनमें से कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग नहीं है। देखिए अब यहां पर आपको पता करना है कि पूर्ण वर्ग है कि पूर्ण वर्ग नहीं है, तो आप इसको सॉल्व किए बिना आप लोग बता सकते हो। जी हां, कैसे? जिन संख्याओं के पीछे आपको दो, ठीक है, आपको दिखेगा दो, एक बार बता देता हूं, आपको दिखेगा दो, है ना, 3, 7 और 8। अगर ये नंबर अगर आपको दिख जाएगा तो वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। ठीक है ना? जैसे इसके पीछे 7 है, इसके पीछे 3 है और इसके पीछे 8 है, तो ये सारे इनके बीच में आ रहे हैं। तो ये सभी सारे नंबर क्या है? इनमें से सभी। मतलब आपको कोई भी नंबर अगर इसके पीछे दिख जाए, मतलब आपको 3 दिख जाए, आपको 7 दिख जाए, आपको 8 दिख जाए, आपको 2 दिख जाए, तो समझ लीजिए कि वो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है। क्योंकि ये जो नंबर है ना, ये नंबर इन संख्याओं को पूर्ण वर्ग नहीं होने देते हैं। जी हां, एक चीज यहां पर हो सकती है, वो ये हो सकती है कि यहां पे क्या घटा दें, क्या जोड़ दें, क्या गुणा करें, क्या भाग करें, तो आप लोग यहां पे एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी कि पूर्ण वर्ग संख्याएं क्या होती है और कौन से नंबर हैं जो इन संख्याओं को पूर्ण वर्ग नहीं बनाते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन होता है खत्म। आगे आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन दिया है, इनमें से कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग हैं। अब देखिए, जो संख्याएं पूर्ण वर्ग होती हैं उनके पीछे आपको नंबर दिखेंगे 1, 4, 6, इस तरह के नंबर दिखेंगे। जैसे हम लोग मानते हैं 144, मतलब 441 दिया है, इसका वर्गमूल क्या होता है ना, इसका वर्गमूल क्या होता है, इसका वर्गमूल क्या होता है। मतलब ये क्या है? ये उन्हीं संख्याओं के वर्ग हैं, मतलब ये उन्हीं संख्याओं के वर्ग हैं जो संख्या भी पूर्ण वर्ग है, मतलब जो संख्या भी अपने आप में क्या है? पूर्ण वर्ग है। जैसे 21 है, 21 एक पूर्ण वर्ग है, तभी तो ये आया, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है ना। जैसे ये 14 है, ये 114 है, तो ये 12 है, तभी तो ये 114 आया। और ये है 8, तो ये सभी क्या है? एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अंतिम में आना चाहिए। आप ये मत सोचना कि सर आपने तो 8 बोला था, उस संख्या के पीछे इकाई के स्थान में दिखना चाहिए, है ना। 8 8 या 64, भाई ऐसी संख्या है जिनको 2 बार गुणा करूंगा तो वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या तो आएगी ना। पर यहां पर अगर ऐसी संख्या में 8 आ जाता है, 2, 3, 6, 8, अगर ऐसा 8 आया इकाई के स्थान में, तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। मेरी बात को ध्यान से समझ। यहां तो 8 अपने आप में एक ही संख्या है, वैसे यहां पर 3 जो है वो भी 3 एक अपने आप में संख्या था, लेकिन 9 एक पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है। तो एक सिंगल संख्या की बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे आते हैं। इनमें से कौन सी संख्या सम संख्या का वर्ग है? देखिए मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी, अगर सम संख्या क्या होती है? देखिए सम संख्या, यहां पर सम संख्या होती है, वो होती है 0, 2, 3, 4, है ना। या जो सभी किससे विभाजित हो जाती है? जो सभी आपकी विभाजित हो जाती है 2 से। आप तो सीधी सी बात करिए, जो आपके 2 से विभाजित होती है, जैसे 2, 4, 6, 8, है ना, 10, ये सभी क्या है? सम संख्या है। तो अगर मैं इनका वर्ग करता हूं तो 2 का कितना हो जाएगा? 4, 4 का कितना हो जाएगा? 16, 6 का कितना हो जाएगा? 36, 8 का कितना हो जाएगा? 64, और 10 का कितना हो जाएगा? 100। अगर मैं इन संख्याओं को वर्ग करता हूं तो इन सारे के वर्ग में मुझे सारी संख्याएं कौन सी मिल रही है? सारी सम संख्याएं मिल रही है। मतलब सम संख्या का वर्ग सम संख्या ही होता है। तो यहां पर जैसे सम संख्या है, तो इनमें से कौन सी संख्या है जो सम संख्या का वर्ग है? तो भाई ये भी एक सम संख्या है और ये भी एक सम संख्या है। तो हम लोग क्या कहेंगे? का और गा दोनों यहां पर क्या है? सम संख्या का वर्ग है। मेरी बात आ रही है ना समझ में आप लोगों को? कैसे समझना है? बस छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखिए, आप लोग उसको बहुत अच्छे से कर लेंगे। चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, देखते हैं क्या दिया हुआ है। इनमें से कौन सी संख्या विषम संख्या का वर्ग है? अब देखिए विषम संख्या की बात कर रहा हूं, तो यहां पे विषम संख्या क्या हो जाएंगी? देखिए विषम संख्या यहां पे हो जाएगी जैसे 1, 3, 5,
7, 9। अगर मैं इनका वर्ग करता हूं तो 1 ही मिलेगा, या 9 मिलेगा, या 25 मिलेगा, या 49 मिलेगा, और यहां पे 81 मिलेगा। तो आपने देखा विषम संख्याओं का वर्ग विषम संख्या ही होता है। तो यहां पर ये विषम संख्या है, ये विषम संख्या है, तो यहां पे मेरा आंसर हो जाएगा का और खा। ये और ये दोनों संख्याएं ऐसी हैं जो विषम संख्याओं का वर्ग है। तो आप लोगों ने इससे क्या सीखा? विषम संख्याओं का वर्ग विषम होता है, सम संख्याओं का वर्ग सम होता है। तो यहां पर ये हो गया क्वेश्चन खत्म। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। यहां पर वर्गमूल अंकों की संख्या होगी। अब यहां पर दिया है 166464 166464 के वर्गमूल में अंकों की संख्या। देखिए, कभी भी किसी संख्या में अगर आपको वो संख्या वर्ग दिया होता है और आपको पूछा है कि अगर उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होगी, तो आप लोग कैसे निकालोगे? उसके दो तरीके होते हैं। जैसे मान के चलिए हमें संख्या दी है 16646 यह हमें संख्या दी है। अब इस संख्या में हमें कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, हमारे पास यहां पर 6 नंबर दिए हैं। अब देखिए, या तो सबसे पहले हम लोग ऐसी लाइनें रख दें, एक जोड़े बना लें, ठीक है? तो आपके कितने जोड़े बन रहे हैं? 1 2 3, ठीक है ना? जैसे हम लोग अपना भाग विधि करते हैं, तो भाग विधि में हम लोग जोड़े बनाते हैं ना, जैसे पीछे से स्टार्ट करते हैं, तो 1 2 और 3, तो यहां पर कितनी संख्या हो गई? आंसर हो जाएगा 3, है ना? अगर एक और तरीका होता है, तो जैसे मान के चलिए यहां पर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, तो नंबर ऑफ टर्म कितनी हो गई? 6। तो हम क्या करेंगे? उसमें हम 2 से भाग दे देंगे, तो हो जाएगा 2 तिया 6। तो कितनी संख्या होती है यहां पर? 3 होती है। आया समझ में? मतलब अगर सम संख्या है तो आप डायरेक्ट 2 से भाग कर दो। बात आई समझ में? अगर सम संख्या है तो जैसे यहां पर 6 क्या थी? एक सम संख्या है, आप डायरेक्ट 2 से भाग कर दो। अगर विषम संख्या होती है तो आप लोग उसमें 1 प्लस करके 2 से भाग दे दो। जैसे मान के चलिए 5 आया, तो आप क्या करो? उसमें 1 प्लस करके 2 से भाग दे दो, तो कितना हो जाएगा? 6, और 2 से भाग दे देंगे तो 3 आ जाएगा। जैसे यहां पे 5 संख्या है, मान के चलिए यहां पे कोई 5 संख्या है, जैसे 2 3 4 5 और 6, माना यहां पे 5 संख्या है, तो हम लोग जोड़े कैसे बनाते हैं? 1 2 और 3, ठीक है ना? तो मतलब कितने जोड़े बने? 1 2 3, तो हमारा इसका वर्गमूल कितना आएगा? 3 संख्याओं में आएगा। तो यहां पर ये 3 संख्या हो गई। अगर मैं इसको ऐसे करता, नंबर ऑफ टर्म कितनी है? 5, तो हम क्या करेंगे? n+1/2, मतलब 5 + 1/2, तो हो जाएगा 6/2, तो 2 तिया 6, तो कितने हो गया? 3 हो गया। तो ऐसे ही हम लोग निकालते हैं। दो मेथड है इसको सॉल्व करने की, या ये मेथड यूज करो चाहे ये मेथड यूज करो, आपको जो मेथड यूज करना है करिए, बस आपका आंसर बिल्कुल सही आना चाहिए जो हमारा आया है। यहां हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का खात्मा। आगे 20 क्वेश्चन और बचे, 25 क्वेश्चन हम लोग एमसीक्यूज में रखते हैं, जो कि आपके सामने अभी 5 क्वेश्चन कर चुके हैं। बस आगे बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कौन कौन से क्वेश्चन है जो अभी आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 7 अंकों की संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होगी? अब 7 अंक की कोई भी संख्या होगी, 7 अंक की, तो नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? 7, ठीक है? अब 7 है, तो चूंकि यहां पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा? n+1/2, ठीक है? तो कितना हो जाएगा? 7 + 1/2, तो हो जाएगा 8/2, तो 2 चौको 8, संख्या कितनी हो गई? आंसर आ गया 4। तो यहां पर ऐसे निकालते हैं। अगर हमारे पास कोई संख्या भी दी थी 7 अंकों की, जैसे 5 2 3 4 3 2 1, ये 7 अंकों की संख्या है। 1 2 3 4 5 6 7, जोड़े बनाओ 1 2 3 4, तब भी हमारा 4 ही आंसर आता, और यहां पे भी हमारा आंसर 4 ही है। तो मैंने बताया ना, आपके पास फॉर्मूले हैं, कोई सा भी फॉर्मूला यूज करो, बस हमारा आंसर बिल्कुल सही आना चाहिए। तो यहां हो जाता है हमारा क्वेश्चन खत्म। आगे आते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 0.9 का धनात्मक वर्गमूल दशमलव के 3 निकटतम स्थान तक होगा। अब 0.9 का धनात्मक वर्गमूल दशमलव के 3 निकटतम स्थान तक होगा, तो चलिए यहां पर 0.9 लेते हैं और उसके बाद दशमलव के 3 स्थान तक लेना है, तो हमें 4 जोड़े बनाना है। तो 1 2 3 और 4, तो 1 2 है ना, और ये एक सेकेंड यहां पे रुक जाइए, यहां पे थोड़ा सा क्लियर करने दीजिए। दशमलव के 3 स्थान तक, तो ये हो गया एक जोड़ा, ये दूसरा जोड़ा,
ये तीसरा जोड़ा और ये चौथा जोड़ा, ये दशमलव के 3 स्थान तक अभी मेरा आंसर आ जाएगा। चलिए अब करते हैं सबसे पहले यहां पर हम लोग भाग विधि से इसको सॉल्व। दशमलव के 3 स्थान तक यहां पे कोई आंसर दिए हुए, अब इनमें से क्या राइट आंसर होगा? दशमलव के 3 स्थान तक ये भी है, दशमलव के 3 स्थान तक ये भी है। अब यहां पर देखो ये आंसर तो हो नहीं सकता है क्योंकि इसमें तो दशमलव ही नहीं है ना। ये आंसर भी नहीं हो सकता है क्योंकि दशमलव के बाद 3 स्थान तक आंसर निकालना है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब ये भी दशमलव के 3 स्थान तक है और ये भी दशमलव के 3 स्थान तक है, पर मेरा राइट आंसर क्या होगा? अब हम उस पर जाते हैं। चलिए, बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं होता, अगर मैं एक अंदाजा लगा लूं तो उस अंदाजे से हमारा क्वेश्चन आ जाता है। चलिए, यहां पर 0 है क्योंकि यहां पर 1 0 है, तो मेरा यहां पर 1 0 है। अगर यहां पे 2 0 होते, यहां पर अगर 2 0 होते तो ऊपर भी 2 0 होता, तो मेरा इसमें आंसर है वैसे ये होगा, क्योंकि यहां पर अब यहां पे पॉइंट क्या आ गया? 1 आ गया। ठीक है ना। अब यहां पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मैं आपको पूरा सॉल्व करके दिखाऊंगा, मैं बीच में छोड़ के नहीं जाऊंगा आपको, बिल्कुल आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा कि ये होता कैसे। चलिए, 90 से छोटी संख्या 90 90 सॉरी 90 81 ये हो गया। यहां पे माइनस करते हैं, यहां पे 9 को ही प्लस करेंगे, 9 9 18। ठीक है ना। अब देखिए क्या हो जाएगा, 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचेगा, यहां कुछ नहीं। अब यहां पे जोड़े उतार लीजिए, है ना, एक जोड़ा यहां पे उतर गया हमारा ये वाला। ठीक है। चलिए, अब यहां पर एक 18 है। अब 18 में क्या गुना करूं कि 900 से ज्यादा ना हो, तो यहां पे अब टेस्ट लगाते हैं, टेस्ट लगाते हैं। तो चलिए यहां पर हम रख के देखते हैं 3, तो कितना हो जाएगा? 3 तिया 9, 8 तिया 24, 24 के 4 हासिल का 2, 3 एकम 3 और 2 5, 549 कम है और ज्यादा चाहिए, थोड़ा सा और आगे बढ़ो। अब हम डायरेक्ट चले जाते हैं 5 पे, है ना। 5 25 की 5 हासिल का 2, 8 पंजे 40 और 2 42, तो 42 की 2 हासिल का 4, 5 एकम 5 और 4 9। देखिए यहां पर 925 ज्यादा हो गया, तो जाहिर सी बात है यहां पे 4 बिल्कुल सही बैठेगा। चलिए 4 रखते हैं, तो हो जाएगा 4 चौको 16 की 4 हासिल का 1, 8 चौको 32, 32 और 1 33, 33 की 3 हासिल का 3, 4 एकम 4 और 3 7, कितना हो गया? 736। मैंने क्या रखा? 4, यहां पे भी 4 और यहां पे भी 4, कितना आ गया? 736। चलिए अब यहां पे हमने 4 को ही प्लस कर दिया, ये लीजिए, यहां माइनस यहां प्लस, ये हो जाएगा 8, यहां पे भी 8 और ये 1। चलिए 10 में से 6 गया, 4 बचा, यहां हो गया 9, 9 में से 3 गया, कितना बचा? 9 में से 3 गया तो बचा 6, और उसके बाद यहां पर बचा आपका 7, मतलब 8 बचा, 8 में से 7 गया तो 1 बचा। अब यहां से मैंने 2 जोड़े फिर ले लिए, ठीक है ना। अब यहां से मैंने 2 जोड़े ले लिए। अब यहां से फिर से वही चीज, यहां देखिए 18 है और यहां पर कितना है? यहां पर 16 है, ठीक है ना। अब अगर मैं यहां पे कोई संख्या लेता हूं तो यहां पर जो संख्या अगर ली जाएगी वो संख्या यहां पर ऐसे ली जाएगी कि देखिए अगर मैं यहां पर 0 रखता हूं, 1881 रखता हूं और यहां पे 1 से गुणा करता हूं तो 1 8 8 और 1 आ रहा है, ठीक है ना। अब यहां पे 2 रख के देखते हैं तो 188 2 इंटू 2 तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 और 2 चौको 8 दूनी 16 की 6 हासिल का 1, 8 दूनी 16 1 17, 17 की 7 हासिल का 1, 2 एकम 2 और 1 3, ठीक है ना। तो यहां पर मुझे कहां तक जाना पड़ेगा? थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा, मतलब मुझे यहां पर जाना पड़ेगा और आगे तक, मतलब और आगे तक मतलब कैसे? थोड़ा सा और आगे बढ़िए, तो 188 5 इंटू 5 करते हैं तो कितना हो जाएगा? 5 25 की 5 हासिल का 2, 8 पंजे 40, 40 और 2 42, 42 की 2 हासिल का 4, 8 पंजे 40, 40 और 4 44, 44 की 4 हासिल का 4, 5 एकम 5 और 4 9, यहां पे 2 आ गया और आगे जाना पड़ेगा मुझे, ठीक है ना। यहां पर मुझे जाना पड़ेगा, आप थोड़ा 6 पे जाते हैं, तो 6 चंग 36 की 6 हासिल का 3, 8 6 8 चंग 48, 49 50 51, 51 की 1 हासिल का 5, 8 चंग 48, 49 50 51 52 53, 53 की 3 हासिल का 5, 6 कम 6 और 5 11। अब देखिए 11 तक हमारी 11 पहुंच गई, तो मैं अब डायरेक्ट 8 से करके देखता हूं। चलिए डायरेक्ट 8 से, 8 8 और 8, 8 अठैया 64, 64 की 4 हासिल का 6, 8 अठैया 64, 64 और 6 70, तो 70 की 0 हासिल का 7, 8 अठैया 64, 65 66 67 68 69 70 71, 71 की 1 हासिल का 7, 8 एकम 8, 9 10 11 12 13 14 15, 1500, मतलब ये कितना हो जाएगा? 15104। तो यहां पर भी मैंने 8 रखा और यहां पे भी मैंने 8 रखा, तो यहां कितना हो गया? 15104।
ठीक है, क्योंकि अब यहां पे 9 रखेंगे तो यहां पर वो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। अब हमने यहां 8 रखा और 8 को ही प्लस किया तो यहां हो जाएगा 10 में से 6 गया 4 बचा, वो 10 में से 4 गया 6 बचा, यहां हो गया 9, 3 में से 1 गया तो 2 बचा, यहां कुछ नहीं यहां कुछ नहीं। अब ये 2 0 आप उतार लीजिए यहां पर, है ना। 8 और 8 16 की 6 हासिल का 1, 9 8 और 1, ठीक है। अब देखिए अब यहां पर हमारे पास एक और संख्या आ गई है। अब हम लोग क्या रखें कि यहां पर जैसे दशमलव के 3 निकटतम स्थान तक हमारा आंसर वैसे आ गया है ना। ये दशमलव के 3 निकटतम स्थान तक ये देखिए हमारा राइट आंसर है। वैसे तो ये और सॉल्व होगा लेकिन हमारा जो आंसर है वो यहीं पे ये 0.948 पे, तो हमारा राइट आंसर ये आ गया है। आई बात समझ में, क्योंकि यहां पर हम लोगों ने देखा कि यहां पर हमारा जो आंसर है हमें केवल मैच करना था, तो हमारा राइट आंसर ये आ गया। अगर ये और सॉल्व होता तो इसके आगे और जाते राउंड फिगर में आते तो हमारा आंसर कहीं ना कहीं और ज्यादा मैच होता। तो हमारा जो आंसर है वो ये दशमलव के 3 स्थान तक 948 तक था, तो हमारा दशमलव के 3 स्थान तक हमारा ये आंसर आया, जबकि हमारा बस आंसर पे टिक लगाना था। वैसे अगर हमसे पूरा तरह पूछते तो ये भी और सॉल्व होता, ठीक है ना, लेकिन हमारा आंसर यहां तक आ गया है, बस हमने इसको यहीं तक कर दिया। आप उसके आगे और करते उसको सॉल्व कर लेते, बस यहां तक हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आपको इसके पूरे कंप्लीट क्वेश्चन पे जाना है तो आप मेरे जो हमने अभ्यास किए हैं आप उस अभ्यास को एक बार अच्छे से देख सकते हो, वहां पर हम आपको पूरे आंसर बहुत अच्छे से मिल जाएंगे। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या करना है। वैसे देखा जाए तो हमारा जो क्वेश्चन है आगे किस तरह से जाएगा यहां पर हम लोग बता भी सकते हैं। वैसे चलिए मैं, अगर आपको लग रहा है मेरा मन नहीं मानता, मुझे लगता है मैं बच्चों को अपने अकेले नहीं छोड़ दूं, लेकिन इसके अगर आपको आगे सॉल्व करना है तो देखिए यहां पर है 1896 और अगर यहां पर मैं 2 लगाता हूं, 2 इंटू 2 तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 12 की 2 हासिल का 1, है ना, 8 दूनी 9 एकम 9 18, 18 को 19, 19 की 9 हासिल का 1 और 8 दूनी 16, 1 17, 17 की 7 हासिल का 1, 2 एकम 2 और 1 3। देखिए अगर यहां पर मैं यहां पर 2 0 और बढ़ा दूंगा, यहां पर मैंने 2 0 बढ़ा दिए, तो यहां पर मैं अगर कोई भी रखता हूं संख्या तो वो उससे ज्यादा ही जाएगा। तो मैं यहां पर क्या रखूंगा, यहां पर मैं 1 रख दूंगा और यहां पर भी 1 रख दूंगा, तो यहां पर आ जाएगा 18961 आ जाएगा, ठीक है। अगर आप माइनस कर दोगे तो हमारा आंसर 9481, तो यहां पर जो हमारा है 0.9481, तो यहां पर ये जो संख्या है वो 5 से कम है, तो हम इसको लिख लेंगे 0.90 मतलब 0.9480 80 पे, क्योंकि दशमलव के 3 स्थान तक चाहिए था, तो हो जाएगा 0.948 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए मैंने अपना वादा पूरा किया, मैंने आप लोगों को अधूरा नहीं छोड़ा, मैंने आपको पूरा करके दिखाया। आप लोग भी जब आपके सामने एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप इसको पूरा करिएगा, बीच में मत छोड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए ये हो गया, हमारा राइट आंसर भी आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, √2 का मान दशमलव के निकटतम 3 स्थान तक होगा। अब √2 का मान निकालना है मुझे दशमलव के निकटतम 3 स्थान तक, तो चलिए √2 निकालते हैं। तो √2 जो है सबसे पहले हम यहां पर इसको ऐसा बना लेंगे, इसका प्रारूप तैयार कर लेते हैं। अब देखिए 2, अब मुझे कितने जोड़े बनाना है, दशमलव के 3 निकटतम स्थान तक, तो 1 2 3 और 4 ये मैंने जोड़े बना लिए, 1 2 3 4 और 1 ये, है ना। ध्यान रखिए निकटतम 3 स्थान तक है तो पॉइंट के बाद 4 जोड़े बनते हैं, ठीक है। तो 1 एकम 1, तो ये हो जाएगा +2, यहां हो जाएगा 1 और 1 जोड़ा उतार लिया ये। यहां तक बात समझ में आई, चलिए तो ये हो जाएगा 1 पॉइंट, ठीक है। अब यहां पर है 2, यहां पर है 100। अब क्या संख्या रखना चाहिए कि 100 से ज्यादा ना हो, तो यहां पर अगर मैं रखता हूं 2 4 इंटू 4, तो 4 चौको 16 की 6 हासिल का 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 96, मतलब 4 बिल्कुल सुटेबल नंबर है। यहां पे रखा 4, यहां पे रखा 4, यहां हो गया 96, ठीक है। अब 4 को ही मैंने प्लस कर दिया, 10 में से 6 गया 4 बचा, 9 में से 9 गया 0 बचा, और यहां पर भी कितना हो गया, यहां पर भी आपका कितना हो गया, कुछ नहीं बचा, ठीक है ना। चलिए अब यहां से 2 जोड़े उतार लीजिए, ये हो गया यहां पर 2 जोड़े उतार लिए, यह हो गया 8 और ये हो गया 2। चलिए आगे क्या रखेंगे, देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, बात ध्यान से समझना। अगर यहां 28 है और यहां 40 है, ठीक है ना। अब यहां पर कोई भी अगर मैं संख्या रखूंगा, देखिए यहां पर अगर मैं 28 इंटू 2 रखूंगा तो 2 दूनी 4,
8 दूनी 16, 16 की 6 हासिल का 1, 2 दूनी 4 और 1 5। तो कोई भी संख्या रखूंगा तो वो 400 से ज्यादा ही होगी। तो मेरे पास यहां पे एक नंबर बचता है 1, यहां पर भी 1, यहां पर भी 1। तो यहां कितना हो जाएगा 281, ठीक है 281 और 1 को यहां पे आप प्लस कर दो तो यहां हो जाएगा 282, ठीक है ना। और ये कितना हो जाएगा, यहां हो जाएगा 10 में से 1 गया 9 बचा, 9 में से 8 गया तो 1 बचा, और 3 में से 2 गया तो 1 बचा, और यहां से 00 मैंने उतार लिया। बोलो ये बात आई समझ में आप सभी लोगों को। देखिए क्या हुआ कि यहां पर 28 था, तो अगर मैं यहां पर 1 से गुणा करूंगा मतलब 281 बन जा 281 ही होगा। अगर मैं यहां पर 2 रखता तो कितना होता, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16 की 6 हासिल का 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 564 हो जाता, जो कि 400 से बड़ा हो जाता। तो एक नंबर यहां पर मेरे पास आता है जो कि क्या है, एक ही बार। तो भाई ये इतना काम हो गया। अब क्या करेंगे, देखिए यहां पर मेरे पास 2 है, वहां पर 11 है। अब यहां पर ऐसी कौन सी संख्या रखें जो 11 से कम हो, तो 2 चौको 8 और 2 नम 18, 2 नम 18 होता है, 8 दूनी 16 होता है, ठीक है 2 पंजे 10 होता है। तो 10 तो जाना नहीं है, 10 जाऊंगा। देखिए अगर यहां पर मैं 282 5 इंटू 5 करता हूं, क्योंकि 2 पंजे 10 होता है, 11 से छोटा होगा, लेकिन जब हासिल आएगी तो ये बड़ा चला जाएगा। कैसे, देखिए 25 की 5 हासिल का 2, 5 दूनी 10 और 2 12, 12 की 2 हासिल का 1, 8 पंजे 40 और 1 41 की 1 हासिल का 4, 5 दूनी 10 और 4 14। देखिए बड़ा हो गया ना हासिल के बाद, तो हमारे पास क्या नंबर बचता है, 4। तो देखिए 4 चौको 16 की 6 हासिल का 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 8 चौको 32, 32 की 2 हासिल का 3, 4 दूनी 8, 9 10 11। तो यहां पे आ रहा है 11,296। तो यहां पर मैंने 4 रखा और यहां पे भी मैंने 4 रखा, कितना आ गया 11,996, और यहां पे मैंने 4 को प्लस कर दिया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 4 और 4 8, यहां हो जाएगा 2, यहां हो जाएगा 8, यहां हो जाएगा 2, 10 में से 6 गया 4 बचा, 9 में से 9 गया 0 बचा, 8 में से 2 गया 6 बचा, ये हो गया, ठीक है ना। अब यहां से 2 0 फिर उतार लो। चलिए अब क्या करेंगे, अब देखिए यहां पर है हमारे पास 2828 और वहां पे 60400। अब यहां पर क्या रखें कि इससे ज्यादा मतलब इसके बराबर ही रहे, इससे ज्यादा नहीं जाए। तो देखिए यहां पर है 2 और वहां पर है 60। तो अब इसके आसपास कहां भटकेंगे हम लोग, देखिए 2 नम 18 है ना, 2 नम 18 होता है। तो यहां पर हमारे पास जो संख्या हो जाती है वो क्या रखी जाए कि ये इससे ज्यादा नहीं जाए। तो चलिए यहां पर रखते हैं 2828 यहां पर, और यहां पर क्या संख्या रखें जो इससे ज्यादा नहीं जाए। चलिए हम एक 5 रख कर देखते हैं। तो यहां पर हम चलिए एक बार पहले 3 रख के देखते हैं। तो कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, 8 तिया 24, 24 की 4 हासिल का 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 8 तिया 24 की 4 हासिल का 2, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 2 8। यहां पर हो रहा है 84849, ठीक है। तो यहां पर देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। यहां पर मुझे और पीछे आना पड़ेगा, यहां पर मुझे 2 पे आना पड़ेगा। तो यहां पर भी 2 और यहां पे 2 दूनी 4, 8 दूनी 16 की 6 हासिल का 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 8 दूनी 16, 16 की 6 हासिल का 1, 2 दूनी 4 और 1 5। यहां पर आ रहा है 2, तो यहां पर भी मैं 2 रखूंगा और यहां पर भी 2 रखूंगा। माइनस तो आप कर लेना भैया, है ना। तो यहां पर हमारा जो आंसर बन रहा है वो कितना बन रहा है, 1.4142। तो हमें दशमलव के निकटतम स्थान तक चाहिए, 3 निकटतम। तो देखो ये जो संख्या है वो 5 से कम है, तो 5 से कम है तो हम इसको राउंड 10 करते हैं, तो ये पीछे आएगी तो 1.410 हो जाएगी। लेकिन हमें कितना चाहिए, दशमलव के 3 स्थान तक, तो यहां पर 1.414, तो 1.414 और निकटतम 3 स्थान तक चाहिए। लेकिन हमारा आंसर ये वाला ठीक है, क्योंकि यहां पर जो राइट आंसर है 1.414, एक सेकेंड, 1.414 ये वाला राइट आंसर है, क्योंकि यहां पर 2 साथ में लिखा हुआ है। लेकिन कोई बात नहीं, हमारा जो राइट आंसर है वो यही है। निकटतम 3 स्थान तक आंसर वैसे ये होता, लेकिन चलिए ठीक है, ये बिल्कुल सही आंसर है क्योंकि हमारा यहां तक बिल्कुल सही आया, तो हम लोग उसको ले लेंगे। √2 का मान दशमलव के निकटतम 3 स्थान तक ये होता है, निकटतम 3 स्थान तक ये होता है। और √2 का मान आप ये भी कर सकते हो, अगर आपको ये नहीं भी दिया तो चलेगा, 2 दिया भी है नहीं भी दिया चलेगा, आपका राइट आंसर यही होगा, ठीक है ना। तो चलिए आते हैं बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है।
5/12 का वर्गमूल दशमलव के निकटतम 3 स्थान तक ज्ञात करना है। अब 5/12, तो सबसे पहले अब ये क्या बला है, 5/12 क्या होता है, तो भाई 5/12 को पहले सॉल्व करते हैं। तो आपने एक मेरी बात सुनी होगी, हमने यहां पर दो चीजें पढ़ी थी अध्याय 1 में, शांत दशमलव और अशांत दशमलव, कि जब भी किसी परिमेय संख्या के हर में अभाज्य गुणनखंड हम निकालते हैं तो वो 2 और 5 में अगर टूटते हैं तो वो क्या हो जाते हैं हमारे, वो शांत दशमलव हो जाते हैं। मतलब पॉइंट के बाद तक वो संख्या खत्म हो जाती है, लेकिन जो पॉइंट के बाद भी चलते रहते हैं वो अशांत होते हैं। अगर हम 12 की बात करें तो 12 यहां पर क्या है, एक अशांत दशमलव का उदाहरण है। यहां पर पॉइंट के बाद भी आपको संख्या ऐसी चलती हुई दिखेंगी, 6 6 6 6 फिर करके लिख देते हैं, तो ये भी कुछ इसी का ही उदाहरण है। तो सबसे पहले 5/12 को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहां पे लिखा है 5/12, अब यहां पर देंगे 12 और यहां लिखेंगे 5 और यहां लगाएंगे पॉइंट और 0 बढ़ाएंगे, तो 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौको 48, तो 12 चौको 48, यहां बचा 2, यहां बचा कुछ नहीं, 0 लगाए, 12 कम 12, यहां बचा 8, फिर 0 बढ़ाया, 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 12 चौको, तो 12 5 60, 12 छंग 72, 12 सत्ते 84, 12 छंग 72। चलिए फिर 8 आया। अब ये जो है ना, ये क्रिया चलती जाएगी, है ना, 0.416666 ये डेड करके चलता जाएगा। तो भाई सबसे पहले हम बताएंगे कि 5/12 कितना आया, 0.416666 करके डेड करके, ठीक है ना। अब चूंकि हमको दशमलव के निकटतम 3 स्थान तक बोला है, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, एक रूपरेखा तैयार करेंगे उसकी, ये लीजिए और ये लीजिए। अब यहां पर लिखेंगे 0.41, एक जोड़ा ये रहा, दूसरा जोड़ा ये रहा, तीसरा जोड़ा ये रहा और चौथा जोड़ा ये रहा। पॉइंट के बाद 4 जोड़े बनाएंगे क्योंकि निकटतम 3 स्थान तक बोला है। निकटतम 2 स्थान तक बोलते तो 3 जोड़े बनाते, निकटतम 3 स्थान तक बोला है तो 4 जोड़े बनाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए यहां पर तो पॉइंट के बाद 0 लगाई दो, मतलब 0 के बाद पॉइंट लगाई दो। अब यहां पर है 41, तो यहां पर जाएगा 6 छंग 36, ठीक है। अब 6 छंग 36 से 6 को ही प्लस करो तो हो जाएगा 6 और 6 12, ठीक है ना। अब आगे की प्रोसेस के लिए आप लोग क्या करोगे, एक बार आप अच्छे से देख लो और उसके बाद फिर आगे की प्रोसेस हम करते हैं। तो चलिए क्या होगा, यहां पे 11 में से 6 को घटाएंगे तो बचेगा 5 और यहां हो जाएगा कुछ नहीं, ये जोड़ा हमने यहां पर उतार लिया, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर हमारे पास बच रहा है यहां पर 5 566। अब यहां पर आपको क्या दिख रहा है 0.6। देखिए 6 छंग 36 पे हम क्यों गए, क्योंकि यहां पर हमारे पास 41 था और 41 को जब हमने 2 बार यहां पर हमने देखा तो यहां पर हम लोगों ने क्या देखा कि भाई यहां पर एक संख्या ऐसी आ रही है 6, जिसको 2 बार गुणा करेंगे तो 36 आएगा, ठीक है ना। 6 को ही प्लस कर दिया 12 हो गया। अब यहां पर 5 और यहां पे 12, तो देखो मैं आपको एक जजमेंट बताता हूं, करते क्या है कि यहां पर और यहां पर संख्या ऐसी देखते हैं कि भाई ये 12 है तो 12 के पहाड़े में हम लोग 50 के आसपास कहां भटकेंगे, 12 पंजे 60, 12 चौको 48, तो 4 के आसपास जा सकते हैं। तो हम लोग लेते हैं यहां पर 12 4 इंटू 4, तो 4 चौको 16 की चांसिल का 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 एकम 4, है ना, 496 जो है। क्योंकि अगर हम 5 लेते हैं तो यहां पे क्या हो जाएगा 125 इंटू 5, तो 5 भी एक बार लेकर देख लो, तो 25 की 5 हासिल का 2, 5 दूनी 10 और 2 12, 12 की 2 हासिल का 1, 5 एकम 5 और 1 6, 625 जो इससे बड़ा हो गया। यहां पे राइट क्या बेटा, यहां पे 4 चौको 16 की 4 हासिल का 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 एकम 4, तो यहां पे मैंने 4 लिया और यहां पे मैंने 4 लिया, यहां क्या हो गया 496 और यहां पे हमने 4 को ही प्लस कर दिया। चलिए बढ़ जाते हैं आगे, ये हो जाएगा 0, 16 में से 9 को घटाएंगे तो बचेगा 7, यहां कुछ नहीं, यहां से फिर हमने 66 फिर ले लिया, 4 और 4 8, यहां 2 और यहां 1। अब देखिए 12 पंजे 60, 12 छंग 72, 12 पंजे 60 होता है, ठीक है ना, 12 पंजे 60 होता है। लेकिन अगर हम यहां पर देखा जाए कि अगर 12 पंजे 60 हो रहा है तो 12 चौको है ना, 12 पंजे 60 हो रहा है तो
अगर मैं यहां पर, क्योंकि 12 छंग 72 होता है, तो अगर मैं यहां पर कहां पे जाऊं, अगर मैं यहां पर जाता हूं 5 की तरफ, तो चलिए 1 2 8 5 इंटू 5, तो 5 25 की 5 हासिल का 2, 8 पंजे 40 और 2 42, 42 की 2 हासिल का 4, 5 दूनी 10 और 4 14, 14 की 4 हासिल का 1, 5 एकम 5 और 1 6। ये बिल्कुल सही बैठ रहा है ना, ये बिल्कुल ठीक बैठ रहा है। एक बार फिर से देख लो, देखो 5 25 की 5 हासिल का 2, 8 पंजे 40, 40 और 2 42, 42 की 2 हासिल का 4, 5 दूनी 10 और 4 14 की 4 हासिल का 1, 5 एकम 5 और 1 6। तो यहां पर रखा 5 और यहां पे रखा 5, और यहां कितना हो गया 6 4 2 5। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, यहां हो गया 5 और 5 10 की 0 हासिल का 1, यहां 9 2 1, और यहां हो गया 1, 6 में से 2 गया 4 बचा, 10 में से 4 गया 6 बचा, यहां कुछ नहीं, 2 0 फिर मैंने ले लिए 66। ठीक है ना। अब यहां पर हम लोग के पास अब एक संख्या ऐसी रखो कि बस हमारा इससे ज्यादा नहीं जाए। देखिए 12 पंजे 60 होता है ना, 12 पंजे 60 होता है, तो एक बार हम यहां पे 5 रखकर देखते हैं क्या 5 मेरे लिए ठीक आ रहा है। तो चलिए 12905 इंटू 5, तो 5 25, 5 नम 45 की 5 हासिल का 4, 5 दूनी 10 और 4 14 की 4 हासिल का 1, 5 एकम 5 और 1 6। ये बड़ा हो गया, यहां पे रखते हैं 4, 4 चौको 16, 4 नमा की 36 की 6 हासिल का 3, 4 दूनी 8, 9 10 11, 11 की 1 हासिल का 1, 4 एकम 4 और 1 5। तो यहां रखा 4 और यहां पे भी रखा 4, तो कितना हो जाएगा 15616। ये आ जाएगा, माइनस आप लोग कर लीजिएगा। अब चूंकि मेरे को दशमलव के निकट जाना है तो 1.0.6450, क्योंकि ये जो संख्या है वो 5 से कम है, तो आ जाएगा 645, तो 0.645 ये मेरा राइट आंसर है। ठीक है ना। तो यहां पर हम लोग बहुत सारी चीजें हमको सीखने को भी मिल रही है, और हमको एक बार दोबारा से इन संख्याओं को कैसे हमें निकालना है, ये सारी चीजें हम लोग सीख रहे हैं, जो कि हमको बहुत अच्छे से आ भी रही है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ। आइए, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बच्चों द्वारा एक गांव में 289 है ना 289 वृक्ष लगाए गए। प्रत्येक क्यारी में उतने ही वृक्ष लगाए गए जितने की कुल क्यारियां थी। तो प्रत्येक क्यारी में कुल कितने वृक्ष लगाए गए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अवसर पर बच्चों द्वारा लगाए गए वृक्ष। ठीक है, हम लिखेंगे स्वतंत्रता दिवस पर बच्चों द्वारा लगाए गए वृक्ष कितने हैं 289। ठीक है ना, इतने वृक्ष लगाए गए। अब उसके बाद क्या बोला, प्रत्येक क्यारी में उतने ही वृक्ष थे जितने की क्यारियां। तो हम लिखेंगे अतः प्रत्येक क्यारी में वृक्ष, अतः प्रत्येक क्यारी में वृक्ष। तो देखिए यहां पे 289 है। अब आप इसको भाग विधि से सॉल्व कर लो, या आप इसको भाग विधि से सॉल्व नहीं करना तो आप इसको गुणनखंड विधि से सॉल्व कर लो, जिससे भी सॉल्व करना हो आपके ऊपर है। देखिए भाग विधि में एक चीज बहुत अच्छी होती है, क्या, भाग विधि के अंदर ये बहुत चीज अच्छी होती है, आपको ये नहीं देखना पड़ता कि मैं इसको 3 से करूं कि 5 से करूं कि 7 से करूं। आप लोग सबसे पहले जोड़े बनाओ। ये जोड़े बनाए, 1 से किया, 1 एकम 1, यहां पे 1 प्लस हो गया, यहां पर 1 बचा, 89 आ गया। अब आपको क्या करना है, पीछे 9 है, अब आप 9 किस में आ सकता है, 3 में आ सकता है या 7 में आ सकता है। यहां पे 3 रखता हूं तो 23 एकम 23 हो जाएगा, जो कि आएगा नहीं, तो यहां पे डायरेक्ट मैं 7 रखता हूं। तो 7 7 49 की 9 हासिल का 4, 7 दूनी 14 और 4 18, ये हो गया 7, और यहां पे 7, यहां पे हो गया 189, यहां पे कैंसिल हो गया, है ना। तो हम लिखेंगे अतः प्रत्येक क्यारी में 17 वृक्ष लगाए गए। हम लिखेंगे अतः प्रत्येक क्यारी में 17 वृक्ष लगाए गए। ये हो गया उत्तर, आंसर क्या हो गया 17, ये हो गया। तो मतलब हर क्वेश्चन का एक अपना अलग अलग तरीका होता है, एक अपना अलग अलग पैटर्न होता है।
कुछ क्वेश्चन अगर कुछ विधि में, मतलब क्या होता है, क्वेश्चन करने की अलग अलग विधि इसलिए बताई जाती है कि कोई सा क्वेश्चन इस विधि से इजी हो जाता है, कौन सा क्वेश्चन इस विधि से इजी हो जाता है। भाई देखिए, गुणनखंड निकालने की हमने आपको सबसे पहला एक तो अभाज्य गुणनखंड वाली विधि बताई, दूसरी बार हमने भाग विधि बताई, आपको जो अच्छी लगे। लेकिन अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि इसको गुणनखंड विधि से सॉल्व करो, तो आप लोग इसको अभाज्य गुणनखंड निकालना। अगर आपसे बोला जाए कि आप इसको भाग विधि से सॉल्व करो, तो आप लोग इसको भाग विधि से सॉल्व करो। मतलब ये आपके ऊपर है, आपको जिससे लगता है आप उसको सॉल्व करो, बट जब पूछा जाए तब, ठीक है ना। बाकी जो आपको इजी लगे आप उसकी यूज कर सकते हो। चलिए 10 क्वेश्चन पे पहुंच गए, अभी 15 क्वेश्चन और बाकी है। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 361 और 225 का वर्गमूल होगा। अब देखिए 361 और 225, चलिए यहां पर 361 है और यहां पर है 625। चलिए निकालते हैं, यहां है 2 और यहां पर भी 2 जोड़े बना लिए, ठीक है ना। सबसे पहले एक एकम एक, तो एक एकम एक ले लिया, तो ये हो गया एक ही प्लस हो गया, यहां 2 बचा 2 और यहां पे भी हो गया 261। अब देखिए यहां पर जो एक आता है ना, वो 2 कारणों से आता है। एक तो एक आएगा एक एकम एक इकाई के स्थान पे, या आपको इकाई के स्थान पे एक आपको मिलेगा नम्मा नम्मा 81 पे, ये इकाई के स्थान पे एक मिल रहा है। तो यहां पर मैं 9 रख के देखता हूं, तो 29 इंटू 9 रखते हैं, तो 29 इंटू 9, तो नम्मा नम्मा 81 की हासिल का 8, 9 दूनी 18, 18 और 8 18, 19 20 21 22 23 24 25 26 बन गया। तो यहां पे भी 9 रखा, यहां पर भी 9 रखा, तो 261 और यहां पे 9 प्लस ही करेंगे। तो भाई हमारे पास इसका जो वर्गमूल आ गया 361 का, वो तो आ गया कितना 19। चलिए 625 का निकालते हैं, तो यह जाएगा 2 दूनी 4, 2 ही प्लस करेंगे तो यह हो जाएगा 4, यहां हो जाएगा 2 2 5। अगर मैं यहां पे 5 का करता हूं, यहां पे भी 5 का करता हूं, तो यहां हो जाएगा 225, 5 ही प्लस करेंगे, ये हो गया कैंसिल, तो इसका हो जाएगा 25। मतलब 625 का कितना हो जाएगा 25, तो 19/25 ये मेरा राइट आंसर आ गया। मतलब आपको गुणनखंड विधि से भी कर सकते थे, ये तो मेरे को ये इजी लगती है इसलिए मैंने यूज किया। आप इसको गुणनखंड विधि से भी सॉल्व कर सकते थे। जैसे 361 है, तो सबसे पहले आप इसको काय से सॉल्व करोगे, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करोगे, जिससे सॉल्व करके देख लेना, जिससे होगा आप उससे सॉल्व कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या दिया हुआ है। अब यहां पे दिया है 400, 0.04 और यहां पर और दिया है, तो इसको प्लस करेंगे तो क्या आएगा। चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूं किसकी, मैं आपको बताता हूं सबसे पहले 400 की। तो 400 जो है ना, आप उसको लिख सकते हो 20 इंटू 20, तो इसका तो आ जाएगा 20, ठीक है। चलिए अब इसका निकालते हैं 0.04। देखिए अब आप इसको कैसे निकालेंगे, आइए मैं आपको दिखाता हूं। तो ये है 0.04 है, ठीक है ना। तो सबसे पहले पॉइंट के पहले 0 लगा हुआ है, तो आप यहां पे भी पॉइंट के पहले 0 कर लो, क्योंकि आपको ये जोड़े बनाने थे, ठीक है ना। अब आप क्या करोगे, यहां पे करोगे 2 दूनी 4, हो गया। इसका कितना आ गया 0.2, तो इसका आ गया 0.2, ठीक है ना। अब आप किसका निकालोगे, अब आप निकालोगे 1 2 3 4 5, तो 0.1 2 3 4 5 और ये है 4, ठीक है ना। चलिए आइए इसका भी निकालना दिखा देते हैं। इसको कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। तो ये है 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है ना। अब देखिए क्या होगा, यहां पर आपने एक पॉइंट यहां पे ले लिया, अब उसके बाद इसमें से एक जोड़ा इधर आ गया, इसमें से एक जोड़ा आपका यहां आ गया, ठीक है। और ये हो जाएगा 2 दूनी 4, तो ये कितना हो जाएगा आपका 0.002, ये हो जाएगा 0.002। अब आप इनको प्लस करेंगे तो 20.000, यहां हो जाएगा 0.2 और यहां हो जाएगा आप यहां कितना हो जाएगा आपका, यहां पे हो गया 20 पॉइंट, है ना। और यहां आप जब प्लस करेंगे तो 0.2 और यहां आप लेंगे तो 0.002, जब आप प्लस करेंगे तो आ जाएगा 202.02।
ये हो गया। तो क्या ये हमारे ऑप्शन में है? तो ये रहा हमारा इसका राइट आंसर। तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन है जो हमने ये किया ये बहुत इजीली सॉल्व हो गया। चलिए आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। वह छोटी से छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जो 16, 18, 45 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। तो देखिए यहां पर ऐसी संख्या मुझे निकालना है कि इनमें से संख्या क्या है जो 16 से विभाजित हो जाए, 18 से भी हो जाए और जो 45 से विभाजित हो जाए। तो चलिए सबसे पहले हमें इसका लेना पड़ेगा एलसीएम। एलसीएम लेना पड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 16, 18 और 45। तो कितना हो जाएगा? यहां पर 2 से करेंगे तो 2 अट्ठे 16, 2 नम 18 और ये 45। फिर यहां पे 2 से करेंगे तो 2 चौको 8, फिर 9, फिर 45 है ना। फिर 2 से करेंगे 2 दूनी 4, 9, फिर 45। जब तक 2 पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाएगा हम करते जाएंगे, ठीक है। अब करेंगे 3 से तो 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। फिर करेंगे 1, 1, फिर 5, फिर 5 से करेंगे, ठीक है। आपने देखा यहां पर कि यहां पर जो बन रहे हैं 2 गुणा 2 मतलब 1, 2, 3, 4। तो 1, 2, 3, 4, फिर 3, फिर 3, फिर 5 है ना। अब यहां पर आपको कमी किसकी लग रही है? 1, 5 की। अगर यहां पे मैं 1, 5 और गुणा कर दूं तो अब देखिए यहां पर अब मेरे सबके जोड़े बहुत आसानी से बन रहे हैं। ये 2 का जोड़ा 1 हो गया, ये इसका जोड़ा हो गया है ना, ये इसका जोड़ा हो गया और ये इसका जोड़ा हो गया, ठीक है। तो देखो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60। अगर मैं इसका वर्ग कर दूं तो हो जाएगा 3600। अगर आप इन सबको भी गुणा कर दो तब भी आपका आंसर कितना आएगा? 3600 आएगा। तो यहां पर मतलब 16, 18, 45 को मतलब पूरी तरह विभाजित हो जाती है। मतलब 3600 एक ऐसी संख्या है जो 16, 48 और 45 से पूरी तरह से क्या हो जाती है? विभाजित हो जाती है। तो यहां पर हमने एक नई चीज सीखी, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन आपके सामने लिया था। जल्दी बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 2 सही 14/25 का वर्गमूल होगा। देखिए सबसे पहले मिश्रित भिन्न है, मिश्रित भिन्न को सबसे पहले हम सरल भिन्न में लेते हैं। तो 25 दूनी 50, 50 और 14 64। तो 64/25 है। अब मैं इसको लेता हूं तो 64/25 है। तो 64 का सबसे पहले हम निकालते हैं वर्गमूल। तो क्या निकलेगा 64 का? तो हो जाएगा 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 इछंग 12, 2 अट्ठे 16, फिर 2 चौको 8, फिर 2, फिर 2, फिर 2, फिर 1, ठीक है ना। तो ये हमारे सामने क्या निकल के आया? एक ये जोड़ा और ये एक जोड़ा, ठीक है ना। जोड़ा हम निकालेंगे तो यहां पे एक ये जोड़ा बना है ना, एक ये जोड़ा बना और एक ये जोड़ा बना, मतलब 3 2 के जोड़े बने। तो यहां से 3 2 बाहर निकाल लेंगे, 1, 2 और 3, ठीक है ना। मतलब इसमें से 1 2 बाहर आया, इसमें से 1 2 बाहर आया और इसमें से 2 बाहर आया। ऐसे हम 25 का निकालेंगे तो कितना निकला जाएगा 25 का? 5 गुणा 5, ठीक है, क्योंकि 25 का निकालेंगे तो 5 25 ही होता है। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 8/5 इसका वर्गमूल होता है, ठीक है। 8/5 होता है, मतलब यहां से निकल जाएगा केवल 5। अगर मैं बताऊं तो 64 का जो है वो ऐसा बनता है। कितना हो जाएगा? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6। तो यहां से 3 2 बाहर आ जाएंगे, ठीक है ना। तो इन जोड़ों में से बाहर आ जाएंगे तो यहां हो जाएगा 8। और अगर मैं 25 का निकालूंगा तो 25 का होता है 5 गुणा 5 मतलब 5। तो यहां से एक जोड़े में से एक 5 बाहर आ गया, तो 8/5 ये मेरा राइट आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर आपको 64 का डायरेक्ट लिखना है तो यहां पे 8 गुणा 8 भी लिख सकते थे, जिसमें से 8 बाहर हो जाता, वैसा भी आप लोग कर सकते थे। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अब यहां दिया है 0.000533361 का वर्गमूल होगा। चलिए सबसे पहले हमको इसका वर्गमूल निकालना है। तो हमें यहां पे संख्या दी है 0.000533361। जोड़े बनाने का पहला काम होता है, तो यहां पे जोड़ा बना लेते हैं। आइए, तो यहां पर एक ये एक ये एक ये बन गया जोड़ा, और एक ये और एक ये, ठीक है ना। तो चलिए यहां पर हम
इस जोड़े में से एक बाहर आ गया। अब इसकी बात करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 को ही प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 4, यहां बचेगा 1 और 33 मैंने यहां ले लिया। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, यहां पर 3 से मैं करता हूं तो 3 तिया 9, 3 चौको 12, तो यहां पर भी 3 और यहां पर भी 3, तो यहां कितना हो जाएगा 129, और यहां पे 3 को ही प्लस करेंगे तो हो जाएगा 3 और 3 6, यहां पे 4 माइनस करेंगे 13 में से 9 गया, 4 बचा, यहां पे कुछ नहीं, यहां पे कुछ नहीं। अब यहां से 61 मैंने ले लिया। अब देखिए यहां पर 46 से यहां पे 461 है, तो मैं 1 को ले लूंगा, यहां पर भी 1 को ले लूंगा, तो यहां जाएगा 461, ये हो जाएगा पूरी तरह से कैंसिल। क्या है इसका वर्गमूल 0.0231, तो 0.0231 ये रहा मेरा आंसर जो कि हो गया। हमने पॉइंट से भी करके दिखाया, पॉइंट से कैसे करते हैं सारी चीजें मैं आपको करके दिखा रहा हूं ताकि आप लोग बहुत अच्छे से उस चीजों को समझ पाए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 10 क्वेश्चन दूर है, बस हम लोग अपना पूरी तरह से इसको एक्सरसाइज को पूरी तरह से मतलब जो हमारा एमसीक्यूज चल रहा है ये पूरा हम लोग खत्म कर लेंगे। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमें दिया है वह छोटी से छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जो 72 से भाग देने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए और उस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल होगा। तो यहां से सबसे पहले हमें दिया है, यहां पर हमें कुछ संख्याएं दी हुई हैं, वह छोटी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 72 से भाग देने पर, 72 से भाग देना है, ठीक है, तो वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो चलिए सबसे पहले हम 72 के निकालते हैं वर्गमूल, 72 के गुणनखंड निकालते हैं। चलिए तो हो जाएगा, कैसे निकालते हैं आइए देखते हैं। तो 2 तिया 6, 2 छंग 12, फिर करेंगे 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर करेंगे 2 नम 18, फिर करेंगे 3 से करेंगे, फिर तो 3 3 3 और 1। तो आपने देखा यहां पर जो 72 के गुणनखंड निकल रहे हैं वो कितने निकल रहे हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, मतलब कितने निकल रहे हैं 1 2 3 1 2 3 और 3 और 3। तो यहां पर हमारे जो जोड़े हो रहे हैं, जो जोड़े हो रहे हैं ना, वो यहां पर 2 का नहीं बन रहा है। अगर मैं 2 से 72 को भाग दे दूं, है ना, मतलब हमें क्वेश्चन क्या दिया था, वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए से 72 से भाग करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए और उस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल होगा। तो यहां पे हमें पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी निकालना है। तो यहां पर हमें जो तो क्वेश्चन दिए हुए हैं उसके अंदर आंसर में हमें वो संख्या भी दी हुई है कि कौन सी संख्या है और जिसका वर्गमूल है वो भी हमें यहां पर दिया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले वो संख्या निकल गई 2, ठीक है, तो हम लिखेंगे वह छोटी से छोटी पूर्ण संख्या क्या है 2। तो अब 72 का जब 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, चलिए 72 का 2 से भाग दे देंगे तो आपके सामने कितना आ जाएगा 36। तो 36 किसका वर्ग होता है, 6 का। तो यहां पर 2 और 6 ये मेरा आंसर दिया है, मतलब वह छोटी से छोटी संख्या 2 है और जो संख्या निकली 36 उसका वर्गमूल क्या है 6 है। तो यहां पर यह आंसर दिया हुआ, इसको समझने की कोशिश करेगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था जिसको हमने सॉल्व किया। क्वेश्चन में दिया क्या हुआ था, वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 72 से भाग देने पर वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो वह छोटी से छोटी संख्या क्या है 2 है, हम लिखेंगे अतः वह छोटी से छोटी संख्या 2 है जिसे 72 से भाग देने पर प्राप्त होता है 36। फिर 36 वो क्या है, अब इसको अगर मैं यहां से ऐसे हटा देता हूं तो आपके सामने आप देखो ये 36 दिख रहा है। तो अब 36 है तो 36 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, यहां से 2 निकल जाएगा, यहां से 3 निकल जाएगा, कितना हो जाएगा 2 तिया, ये ऐसा हो जाएगा। तो यहां से 2 और 3 कितना आ जाएगा 6। तो हमने इसको ऐसे लिख लिया 2 और 6, मतलब वह छोटी से छोटी संख्या 2 और जो वर्गमूल निकला जिस संख्या का वो है 6। तो ये हो गया आंसर, है ना कितना इजी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या दिया हुआ है। इनमें से कौन सी संख्या के इकाई के अंक पे 6 प्राप्त होगा। अगर मैं इनका वर्ग करूंगा तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसके इकाई के अंक पे 6 प्राप्त होगा। चलिए इसके इकाई के अंक पे क्या प्राप्त होगा 81, तो इसके इकाई के अंक में क्या हो जाएगा 1 प्राप्त होगा। इसका वर्ग करूंगा तो इसके इकाई के स्थान पे क्या होगा 121, तो इसके इकाई के स्थान पे 1 मिलेगा। इसका वर्ग करता हूं तो यहां पर इसका वर्ग करता हूं तो इसके इकाई के स्थान पे मुझे 4 चौको 16, मतलब इकाई के स्थान पे कितना मिलेगा 6 मिलेगा। मतलब कौन सी ऐसी संख्या इसके इकाई के स्थान पे 6 मिलेगा, तो मतलब ये संख्या है इसके इकाई, क्योंकि जब हम 24 से 2 बार गुणा करेंगे, देखिए 24 और 24, तो 4 चौको 16 की 6 हासिल का 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 6,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 के साथ हासिल का 1, 576। देखिए इकाई के स्थान पे 6 प्राप्त हो रहा है, तो ये रहा तीसरा नंबर का आंसर है, मतलब 24, जिसके इकाई के अंक में हमें क्या मिलेगा, 6 प्राप्त होगा, जो कि आपको दिख ही रहा है। आगे आते हैं, यदि 567 का वर्ग करें तो इकाई के स्थान पर क्या होगा। यदि 567 का वर्ग करें, देखिए 567 का अगर मैं वर्ग करता हूं तो आपको इकाई के स्थान पे 7 दिख रहा है, मतलब कहीं ना कहीं आपको 49 मिलेगा, तो इकाई के स्थान पे आपको क्या दिखेगा, 9 प्राप्त होगा ना, तो यहां पर इसके इकाई के स्थान पे मुझे 9 प्राप्त होगा। छोटा सा क्वेश्चन था, पर नॉलेज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमें यह पता करना होगा कि इकाई के स्थान से ही तो हम वर्ग और वर्गमूल का पहचान कर पाते हैं। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें से 4 विषम संख्याओं का वर्ग होगा, इनमें से 4 विषम संख्याओं का वर्ग होगा। देखिए 4 विषम संख्याएं, 4 विषम संख्याएं, देखिए विषम संख्याएं क्या होती हैं, 1, 3, 5, 7, ये 4 विषम संख्याएं। अब 4 विषम संख्याएं अगर इनका वर्ग करूंगा तो देखिए 1 2 1 2 3 4, तो 4 विषम संख्याओं का वर्ग कितना होगा यहां पर, 16। तो यहां पे 4 विषम संख्याओं का वर्ग करेंगे तो 4 विषम संख्याओं का वर्ग, देखिए 4 विषम संख्या दिख रही है, अब इनको जिससे हम लोग प्लस करते हैं तो 1 + 3 + 5 + 7, तो कितनी संख्या है, 1 2 3 4, तो 4 का अगर वर्ग करूंगा तो कितना आ जाएगा, 16। अगर आप इनको जोड़ेंगे भी तो देखिए 7 और 5 12, 12 और 3 15, 15 और 1 16, तब भी आंसर क्या आएगा, 16 आएगा। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक होती है क्वेश्चनों को सॉल्व करने की, कि 4 विषम संख्याओं का वर्ग, तो 4 विषम संख्याएं ये रही, मैंने उनका वर्ग किया तो आंसर कितना हो गया, 16 आ गया। बहुत इजी ट्रिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 का योग होगा। अब आप या तो इनको जोड़ने बैठ जाओ, या तो आप इनको जोड़ने बैठ जाओ, या शॉर्ट ट्रिक अपनाओ। देखिए कितनी संख्या है, विषम संख्या है सारी, ठीक है ना। ये कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल कितना है, 12। अब 12 का वर्ग कर दो कितना हो जाएगा, 144। आंसर कितना आ जाएगा, 144। अब आप या तो प्लस करते बैठे रहो, 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 और 7 इतना, फिर 7 फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर प्लस करके 144 आएगा। लेकिन हमारे पास इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है, जितनी भी विषम संख्या उन सबको गिन लो, कितनी आ रही थी, 12, उसका स्क्वायर कर दो 144, आंसर आ जाएगा 144। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, करने में मजा आता है रियली। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या दिया हुआ है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 90 से गुणा करने पे एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो और उसका वर्ग होगा। अब पहले तो क्या है, देखिए वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 90 से गुणा करने पे एक पूर्ण वर्ग होगा, एक पूर्ण वर्ग संख्या हो तब उसका वर्ग होगा, मतलब वो संख्या निकलेगी फिर उसका वर्ग क्या होगा वो निकालना है। चलिए सबसे पहले 90 की बात करते हैं, तो कितना हो जाएगा, 2 चौको 8, 2 चौको 8 और पीछे बचेगा 1, तो 0 2 पंजे 10। अब तो नहीं जाने वाला, 3 से करेंगे, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, फिर करेंगे 3 से तो 3 पंजे 15, फिर 5 से करेंगे 1 आ जाएगा। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास कौन सी संख्या बच रही है, 3 तो बच रही है, 3 बच रही है, लेकिन यहां पे जोड़ा किसका नहीं बन रहा है, 2 और 5 का नहीं बन रहा है। तो जिसका जोड़ा नहीं बनता है, जिसका जोड़ा नहीं बनता है मतलब 5 और 2 का नहीं बन रहा, उसका 90 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 गुणा 90, तो कितना हो जाएगा 900, कितना हो जाएगा 900। अब 900 का वर्ग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 × 30, तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। मुझे क्या बोला था, देखिए वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 90 से गुणा करने पर, है ना, एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो, तो हमने 5 और 2 ऐसी संख्या जिसका जोड़ा नहीं बन रहा था, तो हमने इससे गुणा कर दिया तो एक पूर्ण वर्ग संख्या आ गई 90। अब जब इसका वर्गमूल निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। आप चाहें तो आप निकाल के देख भी सकते हैं, वैसे 30 × 30 भी कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा आंसर और 21 क्वेश्चन तक हम पहुंच चुके हैं। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किसी समकोण त्रिभुज ABC में कोण 20 90 है, AC बराबर 13 और BC बराबर 5 है, तो AB होगा। चलिए सबसे पहले हम यहां पे एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ये रहा, जिसमें B हमने मान लिया है समकोण है जो 90 डिग्री का, ये हो गया B। अब आप इसको ले लीजिए A और इसको ले लीजिए C।
यहां पर आपका एसी जो दिया है वो 13 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है, और जो बीसी दिया है वो 5 सेंटीमीटर दिया है। तो आपको यहां पर ए बी निकालना है। अब ए बी निकालने के लिए यहां पर हम यूज करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। यहां होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस होता है आधार का स्क्वायर। यहां पे कर्ण जो है वो एसी है, लंब आपका ए बी है और आधार आपका बीसी है, ठीक है। तो एसी कितना है आपका 13, ए बी कितना है आपका नहीं पता, और बीसी कितना है आपका 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहां पर ए बी की लंबाई मुझे निकालना है, ए बी होगा तो ए बी क्या हो सकता है आइए देखते हैं। तो यहां पर हो जाएगा 13 का जब 2 बार करेंगे 169 हो जाएगा, ए बी हमें नहीं पता, और ये हो जाएगा 25। आप इसको इधर ले आइए तो 169 माइनस 25 बराबर ए बी, तो 169 और 25, तो 9 में से 5 गया तो 4 बचा, 6 में से 2 गया तो 4 बचा, तो यहां हो गया 144 बराबर ए बी। तो ए बी बराबर हो गया 144, तो ये हो जाएगा 12, ठीक है। तो 12 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो यहां पर हमने एक नया क्वेश्चन देखा कि पाइथागोरस प्रमेय में भी हमें ये निकालना पड़ता है। तो यहां पर हमें एक चीज नहीं पता पड़ी कि भाई इसका वर्ग ये होता है, और 144 हो गया, तो यहां पे जो लंबाई आ गई ये कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। तो यहां पर ये हो गया क्वेश्चन खत्म, जो कि बहुत ही इजी और बहुत ही अच्छे से हमने इसको सॉल्व किया और हमें इससे काफी अच्छा नॉलेज भी हुआ। तो ये हो जाता है क्वेश्चन खत्म। आगे देखते हैं आगे और कौन सा क्वेश्चन है जिसको हमें भी सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 2304 मीटर स्क्वायर है। इस वर्गाकार क्षेत्रफल की भुजा या इस वर्गाकार क्षेत्र की भुजा क्या होगी। देखिए सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल पता होना चाहिए कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा इंटू भुजा। क्या होता है वर्ग का क्षेत्रफल, भुजा इंटू भुजा। वर्ग का क्षेत्रफल हमें यहां पे दिया ही हुआ है 2304, और भुजा इंटू भुजा मतलब हो जाएगा a इंटू ए, तो हो जाएगा 2304 इजिकल्स टू ए स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे, इसका वर्ग निकालेंगे, मतलब ये जो स्क्वायर है ये इधर आके किसको क्या बना देगा, इसको अंडर रूट में ले लेगा करनी में, ठीक है। ये जब इधर आया तो ये वर्गमूल में हो गया, ठीक है। अब 2304 जो है इसका निकालेंगे हम वर्गमूल। चलिए 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, फिर करेंगे 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 2 छंग 12, फिर करेंगे 2 से 2 दूनी 4, ठीक है, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 और 2 अट्ठे 16, फिर निकालेंगे 2 से 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 चौको 8, फिर निकालेंगे 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर करेंगे 2 तिया 6, 2 छंग 12, फिर करेंगे 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, ठीक है, फिर 2 नम 18, फिर 3 से करेंगे तो ये पूरी तरह से चला जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि इसे अभाज्य गुणनखंड क्या बन रहे हैं, आइए देखते हैं इसके अभाज्य गुणनखंड। 2 कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, फिर उसके बाद 3 कितने हैं 1। चलिए इसमें से निकाल लीजिए 2, इसमें से निकाल लीजिए 2, इसमें से निकाल लीजिए 2, इसमें से निकाल लीजिए 2 और इसमें से निकाल लीजिए 3। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, तो a बराबर कितना हो गया 48 मीटर।
48 मीटर, मतलब भुजा कितनी हो गई 48 मीटर। ये हो गया मेरा आंसर। हर तरह से नए नए क्वेश्चन करने को मिल रहे हैं, जिससे हमें एक अलग एक्सपीरियंस, एक अलग नॉलेज हो रहा है। हमें समझ में आ रहा है कि हाँ भाई, यहां पर हम लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहे हैं, किस तरह से हम क्वेश्चनों को अच्छे से समझ रहे हैं। यहां पर सारी चीजें हमारे सामने दी हुई हैं, बस हमारे सामने क्वेश्चंस अलग अलग आ रहे हैं, जिससे हमें एक अलग अलग नॉलेज हो रहा है। तो यहां हो जाता है ये क्वेश्चन खत्म। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या दिया हुआ है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 1, 2, 3 और 4 यही होती है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब यहां से एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, मैं आपको बता दूं कि भाई 4 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होती है ना, ये तो होती है, लेकिन 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या हो जाएगी। तो यहां पर हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण संख्या। अब ये कैसे निकालेंगे, ये इसके अंदर मैं क्वेश्चन एक अलग से बना रहा हूं। भाई 4 अंकों की बड़ी संख्या, लेकिन 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, तो अब उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर 1, 2, 3 और 4, ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। अब हम इसके बना लेंगे जोड़े। तो ये हो जाएगा 9 9 81, यहां हो जाएगा 9 + 9 9 18, 9 में से 1 गया 8 बचा, और 9 में से 8 गया 1 बचा। यहां पे डबल लाइन मैंने ले लिया, ठीक है ना। चलिए अब क्या करेंगे, यहां पर अब कौन सी संख्या रखूं कि यहां पर ये इससे ज्यादा नहीं आए। तो चलिए यहां पर मैं रखता हूं 9 ही रखता हूं। 9 9 81 के हासिल का 1 8, 9 8 72, 72 और 8 होता है 80, 80 की 0 हासिल का 8, 9 एकम 9, 10 11 12 13 14 15 16 17। तो यहां पर भी 9 रखा, यहां पर भी 9 रखा, और यहां पे कितना आ गया 1701, और यहां पे हमने माइनस कर दिया। तो 9 में से 1 गया 8 बचा, यहां 9 बचा, और यहां पे कितना बचा 1 बचा, 198। अब देखिए यहां पर अगर 198 आ गया, अब देखिए अगर मैं 9 को 2 बार गुणा करता हूं तो वो इससे ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, 198 को इसमें से माइनस कर दूंगा, ठीक है। 198 को इसमें से माइनस कर दूंगा, तो 9999 में से 198 को माइनस कर दूंगा। तो 9 में से 8 गया 1 बचा, 9 में से 9 गया 0 बचा, 9 में से 1 गया 8 बचा, और 9801, मतलब 99 को मैं अगर 2 बार वर्ग करता हूं तो मेरे पास आएगा 9801। तो मतलब 4 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी पूर्ण वर्ग संख्या, वो 9801 हो जाएगी, जो कि अगर ऑप्शन में दिया रहता तो आप लोग उसको बहुत अच्छे से निकाल सकते थे। तो यहां पर ये क्वेश्चन है, ये सॉल्व हो जाता है। मतलब मैं क्या करूंगा, यहां पर ये जो संख्या है ना 4 अंकों की बड़ी संख्या से जो हमारा जो रिमाइंडर आया है 198, इसको माइनस कर देंगे तो हमारा जो है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकल के आ जाएगी। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन ऐसा भी दिया जा सकता कि 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या निकाल के दिखाइए, तो हमारे ऑप्शन में आपको कहीं ना कहीं ये जरूर दिखता। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 24 कंप्लीट। आते हैं अपने लास्ट वाले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है 25 वाले पे। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए घटाई जाने वाली संख्या अभी मैंने आपको बताई थी कि वो क्या है। अभी देखिए यहां पर हमने जस्ट सीखा ही था कि घटाई जाने वाली संख्या क्या होगी 198। तो यहां पर कहीं ना कहीं क्वेश्चन क्या हो गया, एक ही जैसा हो गया। तो यहां पर हमारे जो 25 क्वेश्चन थे जो हम अपने एमसीक्यूज में करते हैं वो होते खत्म। यहां पर आप लोग भी बहुत अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं, इससे आपका चैप्टर बहुत अच्छा हो सकता है। तो बने रहिए हमारे साथ। बने कैसे रहना है, आप हमारे वीडियो कैसे देख सकते हैं, बस छोटी छोटी कुछ स्टेप्स का फॉलो करना है और आप हमारे वीडियो बहुत अच्छे से देख सकते हैं। आप चाहें तो YouTube पे भी आप हमारे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को डाल के प्लेलिस्ट में जाके हमारे वीडियो देख सकते हैं। आप हमारे ऐप पे भी जा सकते हैं, और आप चाहें तो हमारी डायरेक्ट वेबसाइट पे भी जाकर भी हमारे चैनल को देख सकते हैं। करना क्या है, गूगल पे जाइए, सबसे पहले मैग्नेट ब्रेन को टाइप करिए। जब आप लोग मैग्नेट ब्रेन को टाइप करेंगे तो आप लोग हमारे मेन चैनल पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि यहां जो लिखा है
वो करके भी दिखाते हैं। 100% फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। यहां पर आपको कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने के लिए कोई चार्ज नहीं देना है, बस आपको फ्री में एजुकेशन करना है। जैसा कि आप लोग देख ही सक रहे हैं, हमारा हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, हम सब तरह से अवेलेबल हैं। जैसे अभी हम यूपी बोर्ड कर रहे हैं, हम देख रहे हैं 12, 10, 9, 8 क्लास भी हमारी अवेलेबल है। जैसे हम क्लास 8 पढ़ रहे हैं यूपी बोर्ड पे, हम वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे तो हम मैथ्स के अंदर पहुंच जाएंगे। ऐसे सारे सब्जेक्ट के अंदर जाया जा सकता है। आपका जो भी अध्याय चल रहा है, बस आप उस पर क्लिक करिए, आपके सामने देखिए सारा सिस्टमैटिक अरेंज आपको दिखेगा। बस आपको करना क्या है, क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आप लोगों को वो बहुत अच्छे वीडियो क्वालिटी के रूप में ओपन हो जाएगा, वो भी इस तरह से। एक तो क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी, कंटेंट भी अच्छा मिलेगा। बस आपको अपने डाउट पूछना है कमेंट बॉक्स में, हम आपके सारे डाउट का सॉल्यूशन निकालेंगे। तो बस बने रहिए हमारे साथ। बने कहां रहना है, आप लोगों को बने रहना मैग्नेट ब्रेन हिंदी के साथ, जो देता है 8 से लेकर 12 तक का एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री में। आपके जितने भी छोटे बड़े भाई बहन हो, आपके फ्रेंड्स हो, आप उनको हमारे चैनल के बारे में बताइए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।